हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से प्रीवियस वाली वीडियो में हमने रिवेन्यू चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 11th इकोनॉमिक्स का। उसमें हमने देखा था इकोनॉमिक्स कि रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। फिर हमने उसमें कुछ रिलेशंस देखे थे कि एआर और एमआर के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है जब प्राइस कांस्टेंट होगा, और दूसरा केस क्या था जब प्राइस में चेंजेस आएंगे। तो ये कुछ हमने अपनी रिवेन्यू की फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे दोबारा से एआर और एमआर के बीच में रिलेशन जब आपको प्राइस के बारे में नहीं बताया गया हो कि प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर, मतलब टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू में डिफरेंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन, सबसे पहला जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, एमआर, एआर और एमआर। जब भी ये आएगा तो उसमें हम सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। डायग्राम हमारा कैसे बनता है? डायग्राम हमारा होगा यही, आउट यूनिट सोल्ड, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा 0, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एआर और एमआर होंगे, एआर एंड एमआर। ठीक है, सॉरी, ये होगा आपका प्राइस, ये क्या होगा आपका प्राइस। ठीक है, एक आपका जाएगा ऐसे, ये होगा आपका एआर, और एक होगा आपका एमआर। ये ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना है। या इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं, इसको होगा, ये होगा आपका एआर और ये होगा आपका एमआर। ठीक है, सो अब इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं ये डायग्राम क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट देखोगे, क्या कह रहा है, एमआर जब इंक्रीज हो रहा है, चलो मैं लिखवा देता हूं, एआर इंक्रीज इज as long as MR is higher than AR। तो इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, then AR increases। ध्यान से देखो, इस जब ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो कौन सी ज्यादा हायर है? एमआर ज्यादा हायर है, और ये क्या है, एआर इससे कम है। तो हमने कहा एज एआर इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एमआर इज हायर। जब तक एआर बढ़ेगा तो एमआर एआर से क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब एमआर एआर से ज्यादा होगा, देन एआर इंक्रीजेस। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जब एआर एमआर से ज्यादा होगा ना, जब एमआर ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन एआर है, इससे ज्यादा होगा तो एआर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा, एआर इज मैक्सिमम। इस पॉइंट में मानते हैं एआर क्या है, मैक्सिमम। एआर इज मैक्सिमम है तो इसको बोला जाएगा एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, देन एमआर इक्वल टू एआर। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, कौन, एआर, तो ये एआर और एमआर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल है तभी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यस। जब ये एआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा तो एमआर एआर के क्या होगा, बराबर होगा। थर्ड पॉइंट, एआर फॉल्स व्हेन एमआर इज लेस देन एआर, या हम इसको बोल सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, एम आर लेस देन एआर, तो एआर क्या करेगा, फॉल्स। जब एम आर एआर से कम होगा तो ये नीचे है, तो ये क्या, एम आर कम है, तो इस केस में एआर क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। ये तीन रिलेशन है, ये तीन तब
ये वाला डायग्राम आप तब बनाओगे जब आपको बोला जाएगा कि आपको जनरल रिलेशनशिप बताओ AR और MR के बीच में। आपको प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है नहीं बताया जाएगा। जब प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा तो आप ये वाला रिलेशन बताओगे। सो अब हम अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा TR एंड MR, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। इसका डायग्राम हमारा हुआ ऐसे, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये 0 0, ये यूनिट सोल्ड होगा, ये भी यूनिट सोल्ड। वाई एक्सिस प्राइस, ये अब ये TR आपका, ये कौन सा कर्व है, ये TR कर्व है। ये मैक्सिमम पॉइंट है, जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, जहां पर क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, वहां से वहां पर MR क्या होगा, 0 होगा। इससे ऊपर ये पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। जहां पे मैक्सिमम है वहां पर ये क्या है, 0। मतलब एक इसका ये पार्ट हो गया, एक लाइन वाला पार्ट हो गया, एक लाइन से राइट साइड वाला पार्ट हो गया। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, इसको पॉइंट्स में लिखते हैं। सबसे पहले बोलेंगे एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, तो बोलेंगे TR इंक्रीजेस। देखो यहां तक, इससे ऊपर तक MR क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने क्या है, TR क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब तक ये पॉजिटिव है, इस वाले पार्ट तक ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, व्हेन MR इज 0, TR एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। मतलब जब ये 0 है, यहां पर MR 0 है, ये पूरी लाइन 0 की है ना, तो MR जहां पे 0 है, यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। तो TR किस पे है, मैक्सिमम पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट, व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव, MR नेगेटिव हो जाएगा, देन क्या होगा, TR स्टार्ट्स फॉलिंग। TR क्या स्टार्ट हो जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने देखा जैसे ये डाउन होने लगा, TR नीचे की तरफ चल गया। आपको पता है ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये नीचे जाते क्या हो जाएगा, ये जैसे -1 -2 -3, नीचे ये ऊपर पॉजिटिव, तो ये माइनस में जाने लगेगा। तो उसको कहते हैं TR स्टार्ट्स व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव, देन TR स्टार्ट्स फॉलिंग। सो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जनरल रिलेशन बिटवीन AR एंड MR एंड रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।